स्वागत है दोस्तों। फोल्डेड हैंड्स आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी हिंदी कहानियाँ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बेहतरीन कहानी जिसको सुनने के बाद आप अपने आपसी रिश्तों से ऊपर उठकर सही और गलत के बारे में फैसला कर सकोगे। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, रिबन के साथ दिल फोल्डेड हैंड्स, ताकि आपको हर रोज ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपेक्षा परिवार की लाडली बिटिया थी। जब वो घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। अपेक्षा के दादाजी और दादी जी अपेक्षा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें अपेक्षा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी उसकी शादी की। बस दादाजी अब हर परिवार में अपेक्षा का ससुराल ढूंढते, लेकिन अपेक्षा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी। वो शादी का नाम सुनते ही गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी अपेक्षा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली पोती की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त कमल से मिलने मेरठ की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो मेरठ पहुंचे तो कमल ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 20 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे कमल के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। बीते 20 सालों में कमल ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 20 साल पहले कमल के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते अपेक्षा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले में पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज के साथ ही कमल घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए। अपने दोस्त को गले लगाकर वे अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख अपेक्षा के दादाजी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद कमल ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा तो दादाजी ने अपेक्षा की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो कमल के हाथों में सौंप दिया। कमल भी अपने बेटे गौरव के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली अपेक्षा बिटिया की फोटो देखते ही कमल ने अपेक्षा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। कमल इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा गौरव आ गया। गौरव ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। गौरव के जाने के बाद कमल ने अपने दोस्त से गौरव और अपेक्षा के संबंध के लिए पेशकश की। अपेक्षा के दादाजी को लगा जैसे कमल ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। गौरव को अपेक्षा बहुत पसंद थी, लेकिन गौरव की माँ शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन गौरव के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर गौरव और अपेक्षा की शादी हो गई। ससुराल में अपेक्षा के सास ससुर, गौरव के बड़े भैया भाभी और अपेक्षा की ही उम्र की एक ननंद विमला थी। अपनी साकी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण अपेक्षा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली थी, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वो अपेक्षा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही गौरव ने अपेक्षा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन अपेक्षा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अपेक्षा की ननंद जरूर उसकी माँ से भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 2 साल गुजर गए। अपेक्षा और गौरव को जुड़वा बेटियां हुई।
ये समय अपेक्षा के लिए अग्नि परीक्षा था। उनके ससुर ने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन अपेक्षा की ननंद विमला कॉलेज से आई। उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी अपेक्षा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ विमला के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में विमला ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में विमला के साथ 7 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने विमला से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी विमला के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विमला ने थोड़ा रुक कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? विमला ने जवाब दिया, क्योंकि साथ हमेशा सही का दिया जाना चाहिए और मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी विमला की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। विमला को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले विमला ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सांस अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। विमला की इन बातों को सुनकर सदन बैठी हुई। उनकी माँ की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कुर्सी से उठकर अपनी दोनों पोतियों तथा बहू अपेक्षा को साथ लेकर स्टेज पर बोल रही अपनी बेटी विमला के पास जाकर गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। विमला ने अपनी माँ और भाभी अपेक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए सभी को गले लगा लिया। ये सब देखकर एक बार फिर पूरा सदन जोरदार तालियों की गदगदाहट से गूंज उठा। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी रिश्तों से ऊपर उठकर हमेशा सही का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य की जीत होती है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज ऐसे ही मजेदार कहानियों के वीडियो पाने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद दोस्तों।